नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जापानीज माइथोलॉजी की अमातेरासु की कहानी, जापानी सूर्य देवी की रहस्यमयी कथा। दोस्तों, आप सुन रहे हैं खुशी रीडर क्लब। स्वागत है मिथिकल वर्ड्स के इस खास एपिसोड में। आज हम आपको ले चलेंगे प्राचीन जापान की अद्भुत दुनिया में, जहां सूर्य, चंद्रमा और तूफानों के देवताओं के संघर्ष ने एक गहरी और प्रेरणादायक कथा को जन्म दिया। बहुत समय पहले स्वर्गीय राज्य ताकामागेरा में 3 महत्वपूर्ण देवता जन्मे। अमातेरासु, जो कि सूर्य की देवी थीं, जो उजाले और जीवन का प्रतीक थीं। सुसानो, जो कि समुद्र और तूफानों के देवता थे, जिनका स्वभाव क्रोधी और विद्रोही था। सुक्योमी, चंद्र देवता थे, जो शांत और रहस्यमयी थे। अमातेरासु ने अपने न्यायप्रिय और शांत स्वभाव के कारण देवताओं की प्रमुखता प्राप्त की, लेकिन उनके भाई सुसानो का अस्थिर और क्रोधी स्वभाव लगातार संघर्ष पैदा करता था। एक दिन सुसानो ने अपने क्रोध में आकर अमातेरासु के स्वर्गीय महल को नष्ट कर दिया। उन्होंने खेतों को उजाड़ दिया, जिससे सृष्टि में भारी नुकसान हुआ। इससे आहत होकर अमातेरासु ने खुद को गुफा में बंद कर दिया। जैसे ही सूर्य की देवी ने खुद को छिपा लिया, पूरी दुनिया अंधकार में डूब गई। जीवन समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया। फसलें सूख गईं, सर्दी ने धरती को जकड़ लिया और दुष्ट आत्माओं ने दुनिया में हाहाकार मचा दिया। देवताओं को पता था कि अगर अमातेरासु बाहर ना आई तो सृष्टि का अंत हो सकता है। इसीलिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने उज्जूम, नृत्य और खुशी की देवी को बुलाया। उज्जूम ने गुफा के बाहर नृत्य करना शुरू किया। उनका नृत्य इतना हास्यप्रद और विचित्र था कि देवता और अन्य प्राणी हंसने लगे। यह देखकर गुफा के भीतर छिपी अमातेरासु को आश्चर्य हुआ। अमातेरासु ने बाहर की आवाजें सुनी और सोचने लगी, बाहर इतनी हंसी क्यों हो रही है? क्या यह मेरे बिना भी संभव है? उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। जब उन्होंने गुफा से बाहर झांका तो देवताओं ने एक पवित्र दर्पण याता नो कागामी रखा था। अमातेरासु ने उसमें अपनी छवि देखी। यह दृश्य उनके लिए अनोखा और आकर्षक था। उनकी जिज्ञासा उन्हें पूरी तरह बाहर आने के लिए प्रेरित करती गई। जैसे ही अमातेरासु बाहर आई, देवताओं ने गुफा के द्वार को बंद कर दिया। प्रकाश फिर से दुनिया में फैल गया। धरती जीवंत हो गई और सृष्टि ने जीवन पुनः प्राप्त कर लिया। सुसानो को उनके अपराधों के लिए दंडित किया गया और उन्हें धरती पर भेज दिया गया। अमातेरासु फिर से स्वर्ग की देवी बनी। जापानी सम्राटों को अमातेरासु का वंशज माना जाता है और वे आज भी उनकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि संतुलन और संयम जीवन में बहुत ज़रूरी है। क्रोध और विद्रोह विनाशकारी हो सकते हैं। बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता से बड़ी समस्याओं को हल किया जा सकता है। इसी के साथ अमातेरासु की कहानी समाप्त होती है। नए एपिसोड के लिए बने रहिए खुशी इस रीडर क्लब के साथ। धन्यवाद।